गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको आगे के क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपको कल दिया था, आज उससे आगे देखते हैं। अगर उस तक कोई डाउट हो तो मुझे अभी क्लास के एंड में आप कंफर्म कर लेना। वैसे मैं आपसे अभी क्लास के एंड में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। हमारा आज सबसे पहला टॉपिक है जो पेज नंबर 59 पे दे रखा है, ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो यानी कि सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजिट लेंगे, उसके बाद उससे बड़ी डिजिट। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर का, जैसे मैंने आपको कहा था, नेगेटिव डिजिट जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है, ठीक है, और पॉजिटिव डिजिट जितनी बड़ी होगी वही बड़ी होती है। तो इसमें जीरो से भी छोटी डिजिट कौन सी है? -12। तो हम सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लेंगे? -12, उसके बाद -9, देन 0, देन अब हम देखेंगे 6, 7, 8। इनमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 6, फिर 7, देन 8। इस तरीके से हम इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को अरेंज करेंगे। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन ऑफ 14 के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? पहले इसी को मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में समझा देता हूँ आपको, फिर एक आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लूँगा, इसी को अपोजिट लिख देंगे। 8, 7, 6, 0, -9, -12। ठीक है, अब एक आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कोई भी 13 का फर्स्ट लिया था तो 14 का मैं सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। -1, 12, 0, -32, -121 एंड -7। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? इसमें सबसे बड़ी डिजिट देखनी है पहले, ठीक है। तो ये इसमें ये भी माइनस की डिजिट है, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, ये प्लस की डिजिट है 12। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हो गई? 12। उसके बाद 0, देन उससे छोटी। अब उससे छोटी का मतलब क्या है? जो माइनस में सबसे छोटी डिजिट होती है वही बड़ी होती है। तो अब इस 0 के बाद क्या आ जाएगा? -1, फिर -7, देन -32, देन -121। ठीक है, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर हमें बताना है इससे अगले 3 इंटीजर्स कौन से होंगे। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? 5, 0, -5, -10, -15। ये आपका 15 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? इसके नेक्स्ट हमें 3 इंटीजर्स बताने हैं। तो 5 में -5 कर दिया तो 0, फिर इसमें -5, देन -5, देन -5। अब 3 -5 करने हैं तो -20, -25 और -30। ठीक है, कोई सा भी ले लो। इसके बाद मैं 4th ले लेता हूँ आपका 15, 11 और 7। तो देखो 15 में से 6 गए तो यहाँ पे क्या है? 4 गए तो 11, 11 में से 4 गए तो 7, और 7 में से 4 गए तो 3, 3 में से 4 गए तो क्या होगा? -1, और -1 में से 4 गए तो -5। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, राइट द इंटीजर बिटवीन -5 एंड 6। आल्सो राइट द नेचुरल नंबर बिटवीन -5 एंड 6। राइट द होल नंबर बिटवीन -5 एंड 6। पहले तो नेचुरल नंबर और होल नंबर हमें बताने हैं, इनके अंदर कौन कौन से होंगे। तो वो हो जाएंगे नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3, 4, 5, और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही बताना है। नेचुरल सबसे पहली चीज़ तो नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के क्या है कि -5 एंड 6। तो -5 और 6 के बिटवीन में नंबर्स कौन कौन से हो गए? -4, -3, -2, -1, 0, और कहाँ तक बताना है इसे? 6 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब इसके अंदर नेचुरल नंबर फॉर्म कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और होल नंबर कौन से हो गए? 0। होल नंबर में क्या आ जाता है? बस 0 आ जाता है। इसके बाद राइट फॉर नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -22। अब इसके नेगेटिव फॉर्म्स के इंटीजर्स नंबर बताने हैं, तो इसकी नेक्स्ट इंटीजर्स फॉर्म में हम चलते चले जाएंगे। -22 के बाद आगे क्या आएगा?
4 नेगेटिव इंटीजर्स -23, 24, 25 इस तरीके से। 6 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन, अब इससे तो लेस देन बताने थे तो इसलिए वो आ गए 23, 24 माइनस में। अब इससे लेस देन ग्रेटर देन बताने हैं, तो ग्रेटर देन में और लेस देन में क्या फ़र्क होगा, दोनों को समझो। आपका क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 में बता रखा है 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन, यानी इससे लेस देन होने चाहिए और इससे छोटे होने चाहिए। तो छोटे का मतलब क्या है, 22 से छोटा क्या होगा माइनस का 23, 24 किसका माइनस का, -25, -26 ये इसके लेस देन फॉर्म होंगे। और जबकि नेगेटिव में ग्रेटर देन कौन से होंगे, -9, -8। मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मैंने क्या समझाया था कि हमारी नेगेटिव की डिजिट जितनी छोटी होगी, मैं बार बार एक लाइन को कहता हूँ, वो नेगेटिव फॉर्म में उतनी बड़ी डिजिट होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर -1 लिख रहा है, सॉरी प्लस का 1 लिख रहा है और 1000 माइनस में लिख रहा है, तो हमारा बड़ा क्या है, प्लस का 1। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है जब हमें लेस देन और ग्रेट, अगर मैं इसी जगह क्वेश्चन होता कि ग्रेटर देन में बताना है तो उल्टा हो जाता, इनकी डिजिट उल्टी हो जाती। अब इसके बाद हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन यूज नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज़ करके हमें बताना है, जैसे हमने नंबर लाइन को यूज़ किया था, और डिस्टेंस बताना है कितना है 0 एंड 5 में, 3 एंड 9 में। तो इनके अंदर क्या कर देंगे, डिफरेंस का मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इनकी फॉर्म्स को निकाल देंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 में इनका अपोजिट बताना है, तो साउथ का क्या होता है, ईस्ट। गेन, इसके बाद थर्ड में देखो गेन का क्या होता है, गेन मतलब मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट। तो लॉस मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस। इसके बाद फिर देखो बिलो, ठीक है, बिलो का मतलब नीचे के, तो अपर मतलब हो जाएगा उसका अपर फॉर्म। इसी तरीके से आपको वाट नंबर्स डू ब्लैक डॉट्स ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट, यानी कि जहाँ जहाँ ब्लैक डॉट है उन पर बताना है कि कौन कौन से नंबर लाइन डिनोट कर रखे हैं, जैसे 2, -1, -4। एंड लास्ट क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से, जैसे 21 क्वेश्चन में ब्लैक डॉट बता रखे हैं, आपको 22 क्वेश्चन में इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करके उनको ब्लैक डॉट से डिनोटेड करके बताना है। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ।